अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। शहबाज शरीफ ने बिलावल हाउस कराची में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची का फ़िज़ाई जायज़ा लिया है, ताजरों से मुलाकात की है और उनके मसाइल सुने हैं। इससे पहले गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कराची पहुंचे और उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने हुकूमत को नाअहल और नाकाम करार दिया कि अहलियत ही नहीं है हुकूमत के अंदर। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची डूबेगा तो पाकिस्तान डूबेगा। लग रहा है कि कराची को वफाक के कंट्रोल में करने का फैसला हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 3 साल में कराची के हालात बेहतर करने की नवीद सुनाई है। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची जाएंगे तो वो बाकायदा रोड मैप का ऐलान करेंगे और दूसरे अहम इक़दामात के बारे में बताएंगे। वफाकी हुकूमत क्या करने जा रही है। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात के बाद ख्याल था कि वो मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उनके बजाय मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। ऐसा लग रहा है कि कराची के मामले पर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान इत्तफाक नहीं हो सका है। पीपल्स पार्टी कह चुकी है वो कराची को वफाक के कंट्रोल में देने की मुखालफत करेगी। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा सियासी सूरत में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और हुकूमत को हटाने के मामला पर तबादला ख्याल किया है और नैब के ख़िलाफ़, असल जो उनका था, नैब के ख़िलाफ़ मुश्तरका तौर पर लड़ने का फ़ैसला किया गया। अब वो कैसे लड़ाई होगी, कानूनी लड़ाई वो कैसे लड़ी जाएगी, इस ये वाज़ेह नहीं। शहबाज शरीफ जो पहले कहते थे कि आसिफ अली जरदारी को सड़कों पर घसीटेंगे, लेकिन अब वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मसलसल राब्ते में है, तो दूसरी तरफ उनका इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ता है। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मिसाक़े जमहूरियत के बावजूद दोनों जमातों के रहनुमा एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बना चुके हैं। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के बारे में जो कुछ कहा था वो अब माजी का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने वजाहत भी की है इसकी। सियासतदानों के बयानात दरअसल कोई हरफ आखिर नहीं होते, वो हालात के मुताबिक ही होते हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। बुज़ुर्ग सियासतदान नवाबज़दा नुसरुल्लाह खान, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, काजी हुसैन अहमद और बाज़ जो है दूसरे सियासी रहनुमा अलहमरा हाल लाहौर की तकरीब में स्टेज पर बैठे हुए थे। मैं उन दिनों रिपोर्टिंग करता था, मुझे साल याद नहीं आ रहा। इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी जाहिद मलिक मरूफ भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने नवाबज़दा नुसरुल्लाह खान के बाद जो है उनके नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो बयानात थे उनकी फ़ोटो कापियाँ इकट्ठी की, जमा की, स्टेपल किया और वहाँ जो जाहिद मलिक साहब ने कापियाँ जो वहाँ तमाम सियासी रहनुमाओं को और सहाफ़ियों में तकसीम की। जाहिर है उनकी इस हरकत पर नवाबज़दा नुसरुल्लाह खान गुस्से में आ गए। स्टेज पर आकर उन्होंने अपने इस गुस्से का इजहार भी किया। उनका कहना था कि उनके ये बयानात जो जिसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उनके ख़िलाफ़ उस वक्त के हालात के मुताबिक थे और मौजूदा बयानात और उनका मौजूदा मौक़िफ़ मौजूदा हालात के मुताबिक है। कहने का मतलब है सियासतदानों के मौक़िफ़, सियासी दोस्तियाँ, मुखालफत, हमायत बदलती रहती है। आज मुस्लिम लीग नून PTI की सबसे मुखालिफ जमात है, लेकिन यह मुमकिन है आइंदा चंद साल बाद मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ एक पेज पर हों पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़। आज का मौक़िफ़, आज की बात आज के हालात के मुताबिक है। जब नई हुकूमत बनेगी, नए मामलात होंगे, उस वक्त सियासी जमातों और रहनुमाओं का मौक़िफ़ उन हालात के मुताबिक होगा। मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश है कि वो तमाम अपोजिशन जमातें जो है ज़बानी कलामी बातें करने के बजाय हुकूमत हटाने के लिए कोई ठोस लाएमल इख्तियार कर लें, मुल्क गिर एहतजाज करें, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें, संजीदगी यानी करें। एक तरफ अपोजिशन जमातें APC की तैयारियां कर रही हैं तो दूसरी तरफ सदारती निज़ाम और रेफरेंडम की बातें हो रही हैं।
اب دیکھتے ہیں یہ ریفرینڈم کب ہوتا ہے۔ بعض حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صدارتی نظام اور ریفرینڈم کا فیصلہ ہو چکا ہے، صرف آئینی اور قانونی راستے تلاش کیے جا رہے ہیں، اور بابر اعوان نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے۔ بہرحال صدارتی نظام کے حامیوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صدارتی نظام کا مطلب پنجاب کی مکمل اجارہ داری ہوگا، جسے چھوٹے صوبے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ قبول نہیں کریں گے۔ سیدھی سی بات ہے، صدارتی نظام میں صدر کا انتخاب براہ راست عوام کے ووٹوں سے ہوگا۔ اب پنجاب کے ووٹ ایک طرف اور باقی تینوں صوبوں کے ووٹ ایک طرف، پنجاب جس کے حق میں فیصلہ دے گا وہی صدر بنے گا، جبکہ باقی تینوں صوبوں میں چاہے کوئی دوسرا امیدوار اکثریت حاصل کر لے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس میں ایک بڑی خامی یہ ہے، پارلیمانی نظام میں ایسا نہیں ہوتا۔ 1973 کا آئین ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا تھا، صدارتی نظام جو ناکام ہو گیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ اس میں تمام صوبوں کو مساوی حیثیت حاصل ہے 1973 کے آئین میں۔ میرا خیال ہے وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں کو صدارتی نظام سے ڈرا کر کراچی کو 3 سال کے لیے وفاق کے کنٹرول میں دینے پر راضی کر لیں۔ جو راضی نہیں ہوں گے، احتجاجی تحریک چلانے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے نیب ہے نا۔ عمران خان حکومت اس وقت تک ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو ان کی عمران خان کی اس وقت تک ضرورت ہے جب تک ان کا متبادل نہیں مل جاتا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔